मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो तोड़ा ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अकेले में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के खत्म होने का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भटकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भटकाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों के बारे में सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना ज़रूरी है, लेकिन उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं की शुरुआत होंगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम की वजह से सब जातियों के लोग तुमसे दुश्मनी रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भड़काएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली खराब चीज को, जिसकी बातें दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वे अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हों वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें ठंड के समय में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत की शुरुआत से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। अगर वह दिन घटाए ना जाते तो कोई जंतु ना बचता, लेकिन चुने हुओं की वजह से वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भटका दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसलिए अगर वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है
वैसे ही इंसान के बेटे का भी आना होगा। जहाँ लाशें हों वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के एकदम बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद की रोशनी जाती रहेगी और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब इंसान के बेटे का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब जाति के लोग छाती पीटेंगे और इंसान के बेटे को बड़ी सामर्थ्य और शोभा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस कोने से उस कोने तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी तरह से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह पास है, वरन दरवाजे ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना बेटा, लेकिन सिर्फ पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही इंसान के बेटे का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही इंसान के बेटे का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लेकिन ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चोरी होने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय इंसान का बेटा आ जाएगा। अतः वह विश्वास से भरे और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें खाना दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। लेकिन अगर वह पापी दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा भी न रखते हों, और ऐसे समय जिसे वह ना जानते हों, तब वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसको धोखेबाजों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा।